हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका केमिस्ट्री का आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। जैसे कि आपने तैयारी करी होगी 5-6 महीनों में, उसी अनुरूप आपका आज पेपर हुआ होगा। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे केमिस्ट्री का जो आपका पेपर था उसमें कितने सवाल ऑर्गेन केमिस्ट्री से आए, कितने फिजिकल केमिस्ट्री से आए, है ना। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की केमिस्ट्री के सवाल कैसे पूछे गए थे। उसके साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो किस लेवल तक का आपका पेपर था। जो आपके जीके का पेपर हुआ था ग्रुप ए का, उस पेपर का स्तर यानी लेवल कैसा था। क्या बच्चों के 40% अंक आना इस बार बाधा नहीं बना। ये सारी ही बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने आंसर की आई होप अब तक मिला ली होगी। आंसर की मिलाने के बाद में बच्चों के दिमाग में एक ही चीज चलती है कि लास्ट ईयर में कितनी कट ऑफ रही होगी, इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या मैं सेफ जोन में हूं, क्या मुझे अपने आप को सेफ मान लेना चाहिए, या फिर ये सारे के सारे आपके सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। अगले 10 मिनट इस वीडियो में आपको बने रहना है। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल रहेगा जो केमिस्ट्री का आज का पेपर देकर आए होंगे। चलिए, कट ऑफ पर बात करने से पहले हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूं कि शिवी एजुकेशन हब जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। उस पर हमने रसायन विज्ञान के लिए एक पोल सेशन रखा है। उस पोल सेशन में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी ने अपना स्कोर डाला हुआ है कि किस बच्चे के कितने अंक बन रहे हैं। ये वीडियो जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं, देखने के बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। उस पे आपको जाकर अपना पोल सेशन में अपने स्कोर को सबमिट करना है। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट सेशन में भी अपना नाम और अपने स्कोर भी साझा आपको कर देने हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि एक सटीक अनुमान जो है हम वो आपके सामने रख सकते हैं। अगले 24 से 48 घंटों के बाद में एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने फाइनल कट ऑफ भी हम लेकर आ सकते हैं। पर आज का वीडियो भी इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट 2015, 2024, 2022 और 2026 इन सारी ही वैकेंसियों की कट ऑफ की हम बात करेंगे, तुलना करेंगे। और आज का वीडियो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक अनुमानित कट ऑफ का रहेगा। यानी कि मैं ये दावा कर सकती हूं कि लास्ट बार जब मैंने 2024 की जो आरपीएससी का पेपर लगा था केमिस्ट्री विषय का, उसकी कट ऑफ के हम कितने पास में है ये प्रूफ भी मैं आपको दूंगी कि जब मैंने आज से 11 महीने पहले जब आपका रिजल्ट आया होगा, जब आप पेपर देकर आए होंगे, उस समय हमने कट ऑफ का वीडियो बनाया था। उस वीडियो के हम कितने करीब रहे हैं फाइनल रिजल्ट के, वो भी मैं आपसे साझा करूंगी। ठीक है, तो अब साझा करने का देखो कारण ये होता है कि बच्चों को कभी कभी ट्रस्ट दिलाना भी आवश्यक होता है कि वो बच्चे कैसे ट्रस्ट करें कि क्या ये वीडियो उनके लिए यूजफुल रहेगा, क्या हम अनुमानित कट ऑफ की तरफ पहुंच पाएंगे, है ना। सभी के मन में ये बातें चल रही होंगी, तो इसलिए आज का वीडियो ये रहेगा आपके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आरपीएससी का जो अपने 3 सालों में रसायन विज्ञान का जो पेपर लगा था 2022, 18, 15 और 24, सभी की कट ऑफ विद पोस्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। जनरल से लेकर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी वाले बच्चे जितने भी हैं वो ओबीसी से अपने 5 या 10 नंबर कम करके अपने आप को मान सकते हैं। देखिए, जब जनरल की मेरिट डिसाइड हो जाती है उसके बाद में आप अपने आप को उस आधार पे कि भाई हाईएस्ट मेरिट 326 गई है 2022 वाली में, 2024 में आपकी कितनी गई है, 305 गई है। उस आधार पर हम ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और एक्स सर्विसमैन है, वुमन है, इन सभी का हम एक एस्टिमेटेड आंकड़ा देख सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ जैसे कि 2015 में 799 पोस्ट जो थी, बच्चे सेलेक्ट जो हुए थे, उसमें जनरल का ही डाटा आपके सामने शेयर किया है। बाकी आप जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग उस स्तर पर देख सकते हैं। चलिए मैं बात करती हूँ। देखिए, 2022 में जो कैंडिडेट थे वो थे आपके 122। ठीक है, तो जनरल की जो आपके मेरिट गई थी वो आपके 326 गई थी, 326 नंबर, यानी कि बहुत अच्छी मेरिट गई है, बहुत हाई मेरिट गई है। हो सकता है पेपर इजी रहा होगा, इसलिए अच्छी कैंडिडेट थे 122, लेकिन जनरल के आपके 326 नंबर फाइनल कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस के 306, एससी की
271, एसटी की 228 और ओबीसी के आपके 273। उसी प्रकार 2018 जो हुई थी आपके, उसमें भी मेरिट 300 के पार थी, यानी कि पेपर हो सकता है इजी रहा होगा। 2024 का जो आपके पेपर था उसमें जीके बहुत टफ था, बच्चों के 40% अंक भी नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार 2026 वाले पेपर में जीके का जो लेवल था थोड़ा मॉडरेट था। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी उन लोगों ने अपने 40% अंक यानी कि 30 to 35 क्वेश्चन सही कर लिए होंगे। 2018 की मेरिट की बात करूं तो 160 कैंडिडेट आप लोगों के सामने थे। जनरल की 310 मेरिट रही थी, 289 ईडब्ल्यूएस की, एससी की 245, एसटी की 206 और ओबीसी की 297। उसी प्रकार 2015 में 799 कैंडिडेट थे, जिसमें जनरल की मेरिट गई थी 270। और जो लास्ट हमारी वैकेंसी थी 2024 वाली जो वैकेंसी थी, उसमें आपके कैंडिडेट थे 36 कैंडिडेट को पास किया गया था, जिसमें जनरल की 305, ईडब्ल्यूएस की 301, एससी की 256, एसटी की 181 और ओबीसी की 298। ये आपकी लास्ट ईयर की मेरिट थी। ठीक है, इन सारी बातों से आपको ये पता लग जाता है, जब भी आप तैयारी भी करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मुझे अनुमान से जीके में कितने सवाल सही करने पड़ेंगे और सब्जेक्ट में कितने सवाल सही करने पड़ेंगे, तब जाकर मैं अपने आप को सेफ मान सकता हूं। यानी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिसने वर्तमान का पेपर दिया है, और उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो आगे आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक क्या होगा, आपको एक अनुमान लग जाएगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि 2026 का पेपर कैसा रहा होगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर करती हूं, जो मैंने ही आपका एक सेशन लिया था 11 महीने पहले। 11 महीने पहले मैंने आपका एक सेशन लिया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की कट ऑफ का। आपके सामने 299 से 304 मैंने आंकड़ा बताया था कि जनरल की मेरिट रहेगी। ठीक है, जीके में उस टाइम 40% लाना अनिवार्य था, अनिवार्य अभी भी है, लेकिन इस समय पेपर हार्ड आया था, तो बच्चों के थोड़े जीके वाले पेपर में कम अंक आए थे, लेकिन सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा स्कोर करके फिर भी मेरिट बरकरार रही थी। 299, 304 मेरिट थी 2024 की। अब आप देखिएगा, यहां आप देखो मेरिट रही है 305, यानी मैंने बताई थी 304 केमिस्ट्री की आपकी कट ऑफ रह सकती है और 305 आपके फाइनल कट ऑफ थी। ठीक है, अब दुगुने विद्यार्थियों को जब लिया जाता है तो उसके बाद में और जो फाइनल रिजल्ट आता है 5 से 6 नंबर का ही डिफरेंस आता है। हम अपने मन में अनुमान लगा सकते हैं, जिस बच्चे ने पेपर दिया होता है उसको सब पता होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए, ये एक स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए शेयर किया, ये बताना आप लोगों को आवश्यक है कि क्या हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन तो हम इसका आंसर होगा बिल्कुल यस, हम अनुमान लगा सकते हैं, हम कट ऑफ के इतने नजदीक भी पहुंच सकते हैं। इस आधार पर अगर अपन आगे बात करें कि भाई अब ठीक है 2026 का पेपर कैसा हुआ था, ये है आपके सामने 2026 के फाइनल कट ऑफ। देखिए विद्यार्थियों, जीके का जो पेपर था मैं नहीं कहूंगी कि सरल था, मैं ये मानती हूं कि वो पेपर मॉडरेट लेवल का था। यानी कि जिन विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी थी, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी, उन लोगों ने 35 सवाल मिनिमम सही कर लिए होंगे। लेकिन आपको सब्जेक्ट में भी कम से कम 100 से 115 क्वेश्चंस सही करने, क्योंकि बच्चों की तैयारियां आजकल बहुत अच्छी होती है। आप ये मान के चलो कि पिछले 4 सालों में 300 के पार मेरिट रही है। 300, 305, 307, 326 तक भी मेरिट गई है। पेपर का स्तर इस बार भी मॉडरेट टू नॉर्मल था, मतलब बहुत ज्यादा कठिन हम नहीं कह सकते हैं। मॉडरेट पेपर का मतलब होता है कि जिसने तैयारी करी होगी, जिसने अच्छी खासी 6-7 महीने तैयारी करी होगी, वो बच्चा 80, 90, 100 सवाल सही करके आ सकता है। मैं अगर आंकड़ा ये मानूं कि मेरे जीके के अंदर 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 40% का मतलब है 30 क्वेश्चन, लेकिन जीके का पेपर थोड़ा ठीक था, तो 35 क्वेश्चन अगर मैं मान के चलूं और इस पेपर में अगर 115 सवाल हाईएस्ट मान के चलूं, तो आपके सामने मेरे 150 सवाल सही होने चाहिए। 150 सवाल तो मेरे सही होने ही चाहिए। इसका मतलब मेरी मेरिट 300 तक तो आराम रहेगी। आपको समझ में आ गया होगा, ये आंकड़ा आपके सामने 300 से 302 जो मेरिट है वो आपके जनरल कैंडिडेट की रह सकती है। ओबीसी वाले 295 से 297, ईडब्ल्यूएस वाले 280 से 285,
एससी की मेरिट एसटी से हमेशा ज्यादा जाती है, तो एससी की 271 से 275, एसटी की 225 से 227 और एमबीसी की और ओबीसी की लगभग ईडब्ल्यूएस से कुछ ही नंबर कम होती है, एमबीसी की 260 से 265। ये एस्टिमेटेड आंकड़ा है आपके 2026 वाली वैकेंसी का, जिसमें आप +-5 कर सकते हैं। +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। एक एस्टिमेटेड अनुमान है जिसके करीब आप देख सकते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब हम फिर से बात करेंगे, एक बार फिर बात करेंगे कि हमारा डाटा आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके इस आंकड़े के अनुरूप सवाल सही हो रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके सवाल सही नहीं हो रहे होंगे, उनको गुस्सा भी आएगा कि आप ऐसे कैसे बता रहे हो, इतनी मेरिट तो जा ही नहीं सकती। मैं ये भी कह रही हूँ -5 भी हो सकता है, यानी कि 295 भी हो सकता है ना। तो ये अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग रहेगा। जिसके सवाल अच्छे रहेंगे उनको वीडियो अच्छा लगेगा, लेकिन जिनके सवाल पेपर अच्छा नहीं होगा उन लोगों को ये एक कटाक्ष लगेगा। लेकिन आपको बिल्कुल हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि ये मौका अंतिम मौका नहीं है आप लोगों के सामने। एक बार फिर से भी आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी। जिनका सिलेक्शन इस वैकेंसी में नहीं होगा उनके लिए भी सेकंड ग्रेड का ऑप्शन खुला है, और भी बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। जीवन का कोई भी मौका अंतिम मौका नहीं होता है, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा जिस भी बच्चे ने इस बार का पेपर दिया होगा। और इसके अलावा भी देखिए, आपको क्या करना है कि शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको इस पोल सेक्शन का जरूर हिस्सा बनना है। आपको अपने कमेंट सेशन में आपको अपना नाम और अपने जो स्कोर आपके जीके के और सब्जेक्ट के आए हैं वो भी आपको साझा कर देना है, जिससे कि हमको एक बहुत परफेक्ट आंकड़ा मिल जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल यूजफुल रहेगा। इसी प्रकार से मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।